आज हम जानते हैं पेंटअप डी कैप्सूल के बारे में, जो हमारे गैस के ऊपर में किस तरह से कार्य करते हैं, इसका क्या डोजेज है, पेंटअप डी का क्या साइड इफेक्ट है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये केवल अनुभव पर्पज से बना रहा हूँ, न किसी दवा का प्रचार कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार, आराधना हेल्थ के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं पेंटअप डी, जो गड जो भोजन का नली होते हैं गला से लेकर स्टोमक तक, जिसे गड कहते हैं, इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाने पर या रेशा हो जाने पर पेट में अधिकतर गैस, जलन, एसिड महसूस होते हैं। दूसरा, इसोफेगस, जो स्टोमक बोलते हैं, जो भोजन का आहार नली का जो थैला होते हैं, इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाते हैं या एसिड बनने लगते हैं, रेशा हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, जिसके कारण पेट के अंदर काफ़ी एसिड बनना, पेट में जलन, खट्टा ढकारे, बदहजमी, भूख कम लगना, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। तीसरा जो आते हैं गैस बनने का जो मुख्य कारण होते हैं, पेट के अंदर छोटी आंत या बड़ी आंत का इन्फ्लामेशन, रेशा, ट्यूमर जैसा बीमारियों, जिसके कारण पेट के अंदर अधिक गैस बनते हैं। अब इन सब जगह पेंटअप डी का प्रयोग करते हैं, जिसका सॉल्ट दो कॉम्बिनेशन में आते हैं, पेंटोप्राजोल, डेम्पेडिडोल। अब जो दो कंपोजिशन का जो दवा है, सबसे पहले हम जानते हैं जो पेंटोप्राजोल किस तरह से काम करते हैं। जो पेंटोप्राजोल केमिकल सॉल्ट आते हैं, जो इन्फ्लामेशन, एसिड, जो रेशा बन जाते हैं, उनको ये रिलीज करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण पेट का गैस बनना, पेट का जलन या दर्द ठीक हो जाते हैं या तो बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब इसके साथ में जो दूसरा कॉम्बिनेशन है डेम्पेडिडोल, क्या होते हैं, कोई भी केमिकल लेने पर इरिटेशन होते हैं, बदहजमी जैसे महसूस होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उल्टी होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो डेम्पेडिडोल है, जो बदहजमी को, इरिटेशन को रोकते हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन का ये पेंटअप डी कैप्सूल बनाए जाते हैं, जो हमारे एरिया में या पूरे इंडिया में हर एक जगह ये दवा मिलने वाले हैं, जो एरेस्टो कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाते हैं। अब इसका डोज के बारे में जानते हैं। इसका जो डोज है एडल्ट पेशेंट की, जो पेशेंट 13 वर्ष से ऊपर की पेशेंट है, उसको आप ओडी दे सकते हैं। सीरियस गैस होने पर आप इसे बीडी भी चला सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन अनुसार, डॉक्टरों को देख रेख में। बच्चे से ये दूर रखें पेंटअप डी कैप्सूल का। बच्चे के लिए सस्पेंशन में या ड्रोफ्रम में तैयार किए जाते हैं। अब जानते हैं इसका जो कुछ साइड इफेक्ट है, कंट्रा इंडिकेशन। ये दवा लेने के बाद कुछ पेशेंट में चक्कर जैसा महसूस हो सकते हैं, उल्टी हो सकते हैं, सर का दर्द आ सकते हैं, दस्त हो सकते हैं। अगर किसी तरह का अगर साइड इफेक्ट है तो दवा को आप बंद कर सकते हैं। इसका जो डोज है, जो पेशेंट को देना चाहिए, पेंटअप डी का कैप्सूल खाना खाने से 15 या 20 मिनट पहले या भोजन करने के बाद आधा घंटा के बाद इन दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। पेंटअप डी का इसी तरह जानकारी और सभी दवाओं को जानकारी प्राप्त करने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।